हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले हम सब 1 से 9 तक टेस्ट कर चुके हैं। आज 10वां टेस्ट है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वोटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा था? तो यह R.K. नारायण ने लिखा था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यह 1995 में हुआ था। पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो यह कहाँ होता है? तो यह वृषण में होता है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। नेटिविटी चर्चा कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह बेथलेहम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो यह नीरजा भानोत पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से अपने सुंदर सागर पुलिनो बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? तो यह कौन है? तो यह गोवा है। फुटबॉल का खेल डैश के रूप में जाना जाता है? तो यह फुटबॉल का खेल सॉकर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक होता है? तो यह वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों के लिए होता है। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। कारण कि द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में होता है। तो ये सभी दिशाओं में क्या होता है? तो ये समान रहता है। वे खनिज जिसमें धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कासित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अयस्क कहते हैं। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो यह 85% से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? यह कंस मेले का आयोजन मथुरा में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान कौन मारा गया था? तो यह कौन मारा गया था? तो ये जनरल सिंह भिंडरवेले मारा गया था। डाक वितरण में तीव्रता लगने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब किया गया था? तो यह 15 अगस्त 1972 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कारण कि गहरी झील, यह गहरी झील कहाँ है? बैकाल, यह सही है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड का, यह सही है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, यह सही है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट विसुवियस है, यह माउंट विसुवियस नहीं है। यह कौन है? आजोस डेल सलाडो है। कौन है? आजोस डेल सलाडो है, जो अर्जेंटीना और चिली के बीच में है। निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है? यह हेबरमस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्रक्रियात्मक से संबंधित समस्या नहीं है जिससे नव प्रकार्यवाद को निपटाने की आवश्यकता होती है? ये किसे होती है? तो बहुयामवाद को होती है। हॉटमेल डैश में शुरू किया गया था। यह कब किया गया था? तो वर्ष 1996 में किया गया। डैश कुकी आपको टैग करती है और आपकी प्राइवेसी को उजागर करती है। तो यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाता है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट को क्या नाम है? तो इसका क्या नाम पूछ रहा है? तो यह ओस्टोमस है। निम्न में से कौन सी सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है? तो यह UVC नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलसिंकी सम्मेलन 1970 का संबंध किससे है? तो यह
समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। निम्न में से किस अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है? ये किसे जाना जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भवानी शंकर डैश वादक थी? यह कौन सी वादक थी? तो यह पखावज वादक थी। प्रोजेक्ट लून संबंधित है, तो प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? ये कितने केल्विन पर अधिक होता है? तो ये 277 पर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? यह दूरी को कहते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? उसकी ऊर्जा में वृद्धि कहलाती है। प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई क्या है? तो प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई है पास्कल है, जिसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। कैथोड किरणें डैश की किरणें पुंज है? तो कैथोड किरणें किसकी किरण पुंज है? इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज है। निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है? तो यह गैस की संपीड़ितता उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीके डैश है? तो एनपीके क्या है? तो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उर्वरक है, यही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक थैलोफाइट का एक उदाहरण नहीं है? तो थैलोफाइट का नहीं है, यह मार्केसिया यह उदाहरण नहीं है। यह क्या है? यह ब्रायोफाइटा है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है? तो यह कौन सा समूह है? तो यह इकोमाइडोमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि सुमेलित करने के लिए कह रहा है कि पौधे की संरचना और कार्य। रंध्र किस में होता है? तो यह वाष्प उत्सर्जन करता है। इसके बाद कह रहा है जाइलम। जाइलम में क्या होता है? जल का परिवहन होता है। इसके बाद जड़ों का रोम, तो जड़ों का रोम जलावेशन कहलाता है। इसके बाद फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? भोजन का परिवहन करना। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेंस के टीके की खोज किसने की थी? ये एथेंस के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। सोडावा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो यह सोडावा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासियों ने कंपास का विज्ञान किससे सीखा था? यह कंपास का विज्ञान बोल रहा है कि किससे सीखा था? तो ये अरबों से सीखा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? यह लॉटरी समवर्ती सूची में नहीं है। लक्ष्मी मत सिंधवी समिति किससे संबंधित है? तो लक्ष्मी मत दोहरी नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? यह कौन है? तो बी नरहरि राव थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? यह कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 253 करता है। शैडो कैबिनेट छाया मंत्रिमंडल पद्धति निम्नलिखित में से किस देशों में कार्यरत होती है? तो यह ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो जल और से समुद्र से घिरा है तो उसे क्या कहते हैं? यह प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी डैश कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? तो मालाबार तट कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? यह पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है। यह अन्नपूर्णा भारत में स्थित नहीं है। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? तो यह आग्नेय सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है? तो यह लद्दाख क्षेत्र से कौन सी नदियां बहती है? यह सिंधु बहती है और
शोकयक बहती है। इसके अलावा कोई भी लद्दाख क्षेत्र से नहीं चिनाब बहती और न ही झेलम बनती है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। तो यह पटसन से अभिप्राय। किस स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया था? तो यह किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सती प्रथा का पहला प्रमाण किस काल में मिलता है? तो यह किस काल में मिलता है? तो यह गुप्त काल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा शामिल नहीं था? तो यह कौन सा शामिल नहीं था? योगध्यक्ष शामिल नहीं था। बंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र निम्न में से दो संस्कृत कवि किसके दरबार में रहते थे? तो यह शाहजहां के दरबार में रहते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ था? 7 अप्रैल 1934 में हुआ था। किसका मिलान गलत है? करा कि पदाधिकारियों का वेतन द्वितीय अनुसूची में, राज्यसभा में प्रतिनिधि 5वीं अनुसूची में है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है। सही सुमिलित है। इसके अनुसार कह रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधि 5वीं अनुसूची में नहीं है। यह कौन सी अनुसूची में है? ये 4थी अनुसूची में थी। यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? यह किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा चुने गए थे? यह बंगाल से चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? यह कौन सा है? संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय पाया जाता है। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से भंग कर दिया गया है? ये कितनी बार किया है? ये 8 बार किया गया। कंदारगी मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? यह पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का निर्माण क्या है? यह नहरकटिया ननमौती बरौनी पाइपलाइन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? लो एस कोलार, यह सही है। कोयला झरिया, यह सही है। लो एस गुंटूर में नहीं है। यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद करें कि हीरा पन्ना, यह सही है। कथनों में से सही कथन का चयन करें। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सही है। करें कि तालचर सुपल पावर स्टेशन, यह आंध्र प्रदेश में नहीं है। यह कहाँ है? यह उड़ीसा में। यह कहाँ है? उड़ीसा में। यह भी गलती है। इसके बाद पूछेगा कि कुलम नाभिकीय संयंत्र की, यह कहाँ? यह तमिलनाडु में है। यह सब करा कि सही करने के लिए सही डी नंबर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 50% से अधिक क्षेत्र झूम के अंतर्गत शामिल है? तो यह मणिपुर है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिमी ढाल के वनडेगा क्षेत्र पश्चिमी हरियाणा पश्चिमी पंजाब की जलवायु का संकेत है। तो यह BSHW में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुब्रा और हुंजा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये सिंधु नदी की सहायक है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस शहर में स्थित है? ये किस शहर में स्थित है? यह कहाँ है? तो ये चेन्नई में स्थित है, जिसको कहते हैं मरीन बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन ग्रंथों में से समुद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? यह परिशिड परम में मिलता है। चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था? यह चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक चंद्रवर्मन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक और संस्कृत आलेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं? ये किसने किए थे? तो महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा या शाही सचिवालय विभाग के प्रमुख थे? यह कौन थे? यह दीवार ए खास थे, जो संचार पत्रों का पत्राचार था। कारक ककोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? यह कौन अभियुक्त था? यह रामप्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द इंपीरियल प्रोफेरेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भारत में ब्रिटिश
आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए किया जाता है। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित है? यह कौन सा कथन संबंधित है? यह कैप्टन लिंग ने ही इसका दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फ्रांसीसी डे ये मद्रास का संस्थापक किया था। इसके बाद जॉब चरनॉक ये कलकत्ता का संस्थापक किया था। और गोराल्ड ऑर्नियर यह बम्बई की स्थापना किया था। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कराकी संधि और इसका संधिकर्ता कब हुआ था? कराकी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो यह 22 जून 1665 में होता। संगोला की संधि यह 1750 में हुआ था। इसके बाद सूरत की संधि 7 मार्च 1700 कब हुआ था? 75 में। उसके बाद देवबंद की संधि 17 दिसंबर 1803 में हुआ था। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? सन 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानूनी अपराध घोषित किया था। यह कथन सही है। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। यह कथन सही है। और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। यह कथन सही है। कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे? समर्थक नहीं थे, ये विरोधी थे। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा। जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है? कि मध्य प्रांत में NB खड़े थे, यह सही है। मद्रास में श्री राजगोपालचारी थे, यह कथन सही है। उड़ीसा में BG खंडे थे, यह कथन गलती था। इसके स्थान पर कौन थे? जगपति राव थे, यह नहीं था। इसके बाद कह रहा है कि असम शहादतुल्ला, यह सही था। इसके अनुसार कह रहा है गलत चुनने के लिए यह केवल 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायालय अवमान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह किस वर्ष लागू किया गया था? 1971 में लागू किया गया था। ऊंचाई वाले स्थानों पर जी मचलना किसके कारण होता है? तो यह कम वायुमंडलीय दबाव के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है। एंड्रिज या इजिप्टिक मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? यह चिकुनगुनिया होता है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्ग की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्ति करने की राष्ट्रपति की शक्ति संबंधित है? यह है अनुच्छेद 340 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल का आयोजन किया था? यह कहाँ किया था? यह छपरा में किया था। कहाँ किया था? यह छपरा में किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा में अवस्थित नालंदा महाविहार का पता किस पुरातात्विक में लगाया था? यह कनिंघम ने लगाया था। 18वीं सदी में बिहार शेरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। यहाँ शेरों का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों ने किसे दिया था? तो यह मीर जाफर को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गया शहर किस नदी के किनारे बसा है? यह फल्गु नदी के किनारे बसा है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अल्फ्रेड मार्शल थे। ये कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सांख्यिकी आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है? तो यह PC महालनोबिस को माना जाता है। अनवरत योजना के दौरान किस नीति का अनुसरण किया गया था? यह किस नीति का अनुसरण किया गया था? यह गांधीवादी नीति का अनुसरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था। भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? राजकोषीय नीति कौन करता है? तो ये वित्त मंत्रालय करता है। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? तो यह 1 अप्रैल 1951 में लागू किया गया। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, यह कथन सही है। रुपयों के विनिमय दर कमजोर हो जाता है, यह कथन सही है। उपरोक्त में सभी इसमें से सभी होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यह कब किया गया था?
49 निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? तो यह भूटान ने चुना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।